हृदय विचलित हो उठता और फिर अगली भोर राजसी पोशाक में अपने सिंहासन पर बैठते तो रात में देखे गए अन्यायों का निवारण करते। जनता बस यही जानती थी कि उनका राजा अत्यंत दयालु है, परंतु कुछ विश्वसनीय मंत्रीगण ही इस रहस्य से अवगत थे कि सम्राट रातों में स्वयं नगर की दशा देखने निकलते हैं। यह केवल शासन करने का ढंग नहीं था, यह जनमानस के हृदय पर राज्य करने की कला थी। एक ऐसी ही शीतल रात्रि थी, हल्की हल्की पवन चल रही थी, घरों के दीप बुझ चुके थे और सम्राट अपने गुप्त वेश में नगर की गलियों में विचर रहे थे। हर मोड़, हर छाया पर उनकी दृष्टि थी, कहीं कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं। इसी भ्रमण के मध्य जब वे एक संकरी और अंधेरी गली से गुजर रहे थे, तभी उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे ठिठक गए, सावधानी पूर्वक उन ध्वनियों की दिशा में बढ़े और देखा कि गली के एक कोने में 4 व्यक्ति बड़े रहस्यमय ढंग से आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तभी सम्राट राजभोज छाया में छिपकर बातें सुनने लगे। वह चारों कोई और नहीं नगर के कुख्यात चोर थे। वे अगली चोरी की योजना बना रहे थे। चमन, जो सबसे चतुर था, फुसफुसाया, इस बार हर कदम सोच समझकर रखना होगा, पिछली बार की चूक नहीं दोहरानी चाहिए। रतन बोला, इस बार शहर के सबसे धनी व्यापारी का माल हमारा होगा, वक्त की चाल पहचाननी होगी। फकीरा ने चारों ओर नजर दौड़ आई और सशंकित स्वर में कहा, धीरे बोलो, सुना है सम्राट ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं, कहते हैं वह स्वयं भी भेष बदलकर गलियों में घूमते हैं। तभी एक अन्य चोर व्यंग में हंसते हुए बोला, हा राजा, वह तो महलों में आराम करता होगा, हमसे मुकाबला करेगा। सम्राट चुपचाप सब सुन रहे थे। अब उन्हें निश्चय हो गया था कि नगर में फैली कई चोरियों के पीछे यही गिरोह है, किंतु प्रश्न यह था कि उन्हें रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। रात्रि गहराती जा रही थी, गली वीरान थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की ध्वनि आ रही थी। सम्राट ने अब देर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी मुद्रा बदली, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और एक आवारा यात्री की भांति उन चोरों के पास पहुंचे। खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, यह रात के सन्नाटे में किस शिकार की तैयारी हो रही है? अचानक अंधेरे में किसी अनजान की आवाज सुनकर चोर चौंक उठे, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह एक थका हारा मैले कपड़ों वाला सामान्य व्यक्ति है तो उनका संदेह कुछ कम हुआ। रतन ने आंखें सिकोड़ते हुए कथ ले, चलो तो मैं अपनी काबिलियत दिखा दूंगा। चारों एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर फकीरा ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज की रात तेरी परीक्षा होगी, अगर काबिल निकला तो हमारे साथ रहेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर समझो सौदा।